जरा दिल्ली लाल के धमाके से अपडेट करते हैं आपको, क्योंकि मुसलसल 24 घंटों के दौरान बहुत सारी कार्रवाइयां हुई हैं। दिल्ली से लेकर हरियाणा, हरियाणा से लेकर उत्तराखंड और उत्तराखंड से लेकर पंजाब से जम्मू कश्मीर तक कार्रवाइयां हो रही हैं और मुख्तलिफ ज़राया जो है वो अपनी अपनी खबर भी रख रहे हैं, अपना तजिया भी रख रहे हैं। इस बीच खुफिया इदारों की तरफ से एक और बड़ी बात भी सामने रखी गई है और खुफिया इदारों के मुताबिक दिल्ली धमाका एक प्री प्लानड धमाका हो सकता है, लेकिन टाइमिंग और पॉलिसी पर सवाल भी है। ताहम यह कहा गया कि जो डॉक्टर इस धमाके के पीछे हैं, डॉक्टर उमर का, जिसका नाम बार बार सामने आया है, कहा गया कि उसे बाज़ाब्ता तौर पर रेडिकलाइज किया गया, यानी उसको इंतहा पसंदी की उस हद तक बनाया गया कि उसने डॉक्टर के पेशे के होने के साथ साथ अपने आप को खुदकाश बमबार के तौर पर भी इस्तेमाल किया। और इंटेलिजेंस ब्यूरो के ज़राए के मुताबिक रेडिकलाइज डॉक्टर इस गाड़ी के अंदर बैठा था जिसने नाइट्रोजन वाला ये जो मवाद इसमें था, जिसका धमाका हुआ, उसका इस्तेमाल किया। उससे क्या हुआ जी, 12 लोगों की मौत हुई ब्लास्ट में। और फाइनली कल हमने देखा बैक टू बैक दाखिला वजीर अमित शाह की सरबराही में मीटिंग हुई। सुबह पहले एक मीटिंग, शाम को एक और मीटिंग, और डिसीजन ये हुआ कि कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA इस पूरे मामले की तहकीकात करेगी और जितने भी लोग और जितने भी सूत्रधार और जितने भी OGWs इसमें मुलविस हैं उनके खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर उमर मोहम्मद नबी पहले ही आइडेंटिफाइड है, जिनके बारे में कहा जा रहा कि ही वॉज ड्राइविंग द व्हीकल, वो गाड़ी चला रहा था। CCTV फुटेज के जरिए से इस बात की भनक हुई है और अब उसका और उनके अहली खाना का DNA टेस्ट के सैंपलिंग का प्रोसेस भी कल ही शुरू कर दिया गया है। इस बीच बड़ी खबर ये कि मल्टी स्टेट यानी मुख्तलिफ रियासतों के अंदर कार्रवाइयां चल रही है। अब ये कार्रवाइयां कहां चल रही है? जम्मू कश्मीर के अंदर कार्रवाइयां चल रही है, उत्तर प्रदेश के अंदर कार्रवाइयां चल रही है, हरियाणा के अंदर कार्रवाइयां चल रही है, पंजाब और उत्तराखंड को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है, मुंबई को हाई अलर्ट पर कर दिया गया और मुसलसल ये छापामार कार्रवाइयां चल रही है। मुतअद्दिद लोगों की गिरफ्तारियां हुई है। उस गाड़ी जिसको होंडा i20 कार कहा गया, जो रेड फोर्ट के धमाके में इस्तेमाल हुई, उसके मजीद सूत्र भी खंगाले जा रहे हैं और इस तरीके से बड़े पैमाने पर इस वक्त ऑपरेशन जो है वो जारी है। सीधे नई दिल्ली चलेंगे, जहां से हमारी नुमाइंदा जसलीन कौर मुसलसल ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। पहले जरा खबर का आगाज इसी से करते हैं कि इस वक्त नई दिल्ली के अंदर क्या कुछ चल रहा है। ब्लास्ट साइट के आसपास के एरिया को बंद कर दिया गया था, क्या आज खोलने की कोई उम्मीद है और किस तरीके का माहौल बना है दिल्ली के अंदर? जसलीन, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आपके? सबसे पहले जरा ये बताइएगा, दिल्ली ब्लास्ट जिसके पीछे अब सीधी खबर यह है कि जैश-ए मोहम्मद का नाम सामने आ रहा है और यह बताया जा रहा है कि बहुत बड़ा ग्रोह था ये, जिस ग्रोह को आहिस्ता आहिस्ता करके बेनकाब किया गया है। अभी ताज़ा तरीन खबर क्या है आपके पास, क्योंकि मल्टी स्टेट रेड जो है वो चल रही हैं? कि दिल्ली के हवाले से जहां पर अहम जो पेशरफ्त सामने आ रही है कि दिल्ली धमाके का ताल्लुक जैश मोहम्मद से बताया जा रहा है और उसके साथ साथ ही जो IED धमाका जो गाड़ी में हुआ था उसका ताल्लुक जो है लाल किला धमाके में, जहां पर 12 अफराद अब तक हलाक हो चुके हैं, 30 से ज़्यादा जख्मी भी हो चुके हैं और NIA को इस पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो इस मामले की, इस वाक़े की पूरी तहकीकात करे, तफ्तीश करे और उसके साथ साथ ही मुलजिम ड्राइवर जो है उसकी शनाख्त फिलहाल डॉक्टर उमर मोहम्मद नबी के तौर पर बताई जा रही है। जसलीन, जरा अपडेट करें कि नई दिल्ली में आज की सुबह कैसी है और ये जो एजेंसियां मल्टी स्टेट ऑपरेशंस चला रही हैं, क्या मजीद गिरफ्तारियां हो चुकी हैं इस पूरे मामले पर? तरह लगातार देखा कि इस वक्त उसी साइट पे मैं मौजूद हूँ। ब्लास्ट साइट की बात करें और कल से ही यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन टीम्स, फॉरेंसिक टीम्स की बात करें तो वो लगातार यहाँ पर एविडेंसेस जो हैं कलेक्ट करने में लगे हुए थे और कल से ही हमने देखा कि सुबह से लेकर दिन तक, शाम तक वो टीम्स यहाँ पर हर एक एरिया को जो है बारीकी के साथ देख रही थी और उसके बाद एविडेंसेस जो हैं लगभग, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली कि 40 इस तरह के एविडेंसेस जो हैं वो इस एरिया से बरामद किए गए हैं। और जिस तरह से आपने कहा कि आसपास तो लगातार वहां पर
इन्वेस्टिगेशन जो है वो लगातार चल रही है, क्योंकि जो भी लोगों को इसमें पकड़ा गया था उसके बाद उनके हवाले से जो जानकारी अभी तक सामने आ पा रही है कि इस मामले में तार जो है बहुत सारे जुड़े हुए हैं और तमाम लोगों पर जो है कार्रवाई की जा रही है। आज सुबह की बात करें तो आप देख सकते हैं कि बैरिकेड्स यहाँ पर लगाए गए हैं और पीछे फोर्स जो है यहाँ पर आपको एक बार फिर दिखेगी कि इस पूरे इलाके को अभी भी पूरी तरह से कॉर्डन करके रखा गया है। हर तरफ से जो है बैरिकेड्स लगाए गए हैं। एक तरफ राइट साइड रेड फोर्ट का गेट है और दूसरी तरफ जो है मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1 है, जहां पर चाहे शीशे टूटे थे, ब्लास्ट हुआ था, गाड़ियों में आग लगी थी, तो अभी भी उस पूरे एरिया को जो है अभी भी कॉर्डन करके रखा है। रात के वक्त भी जब हम यहाँ पर आए तभी भी यहाँ पर पुलिस जो है, फोर्सेस जो है तभी मौजूद थे चारों तरफ से। उसी तरह से बैरिकेड्स जो है वो लगा के रखे गए थे और फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिल्ली पुलिस हो या अलग सुरक्षा बल हो, यहाँ पर वो पूरी सिक्योरिटी जो है वो दिखी है, ताकि अभी भी कोई इस बैरिकेड से आगे जो है वो ना जाए, कि अगर इन केस कोई भी इस तरह का एविडेंस यहाँ पर होता है तो वो डिस्ट्रॉय जो है वो नहीं हो पाए। तो अभी भी लगातार यहाँ पर जो है जांच जो है वो की जा रही है। जसलीन, ये भी है कि दिल्ली ऑन हाई अलर्ट है और ये माना जा रहा है कि मुख्तलिफ हॉटस्पॉट जो है जहां पर लोगों का सबसे ज्यादा रश रहता है वहां पर सिक्योरिटी ब्रीफ अप कर दी गई है और भी चीजें जो जहां पर संदिग्ध लोगों के आने जाने की कोई भी भनक लग सकती है वहां पर बड़े पैमाने पर कॉर्डन सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और बहुत सारे लोगों को थाने बुलाकर पूछताछ का अमल भी शुरू कर दिया गया है। बिल्कुल गौहर, इस पूरे मामले में जिस तरह से फरीदाबाद से तमाम विस्फोट और डॉक्टर को जिस तरह से पकड़ा गया था उसके बाद से ही अलग अलग लोगों से भी पूछताछ जो है की जा रही है। चाहे इस एरिया के आसपास भी बात करें, जिस तरह से 11 घंटे का रूट जो है उस गाड़ी का निकाला गया है जो कि फरीदाबाद से दिल्ली तक पहुंची थी, और सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी, जो रूट निकाला गया है, स्पेशल सेल पुलिस ने ये जानकारी दी है कि 11 घंटे तक जो है विस्फोट से पहले ये गाड़ी जो है दिल्ली में घूमती रही है, जिसमें कि ओखला के भी औद्योगिक क्षेत्र जो है बताया गया है कि गाड़ी वहां पर लगभग 8:30 बजे सुबह के करीब वहां पर देखी गई और उसके बाद शाम तक जो है ये गाड़ी लाल किले के पास आई और उससे पहले जिस तरह से पार्किंग में देखी गई। और जो 20 मिनट का वक्त है ब्लास्ट से पहले, सेल का कहना है कि उस 20 मिनट के टाइम में आखिर क्या हुआ और गाड़ी में कौन था, इस पर जो है अब इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, जो कि एक स्पेशल ड्यूरेशन है कि विस्फोट के 20 मिनट पहले का टाइम जो है। तो और जितने भी टोल क्रॉस करके आई थी उसके जरिए पता लगाया गया, और जो भी ट्रैफिक लाइट्स पर सीसीटीवी जो लगे हुए हैं उसके जरिए 11 घंटे का पूरा रूट जो है स्पेशल सेल ने इस गाड़ी का निकाला है, और जिससे और भी अब जो 20 मिनट पहले थे विस्फोट से, अब वो मेन एक गड़ी है जो इसमें स्पेशल सेल और एनआईए की बात करें। ये भी बताइएगा जसलीन, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि जब हम जख्मियों की बात बताते हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन होगी और जो लोग मारे गए थे उनकी आइडेंटिफिकेशन क्या कंप्लीट हुई? क्योंकि कल हमने देखा था कि अस्पताल के अंदर स्पेशल सेल बनाई गई थी, थानों के अंदर एक स्पेशल काउंटर खोला गया था जहां पर शिकायतें आ रही थी, तो क्या वो कंप्लीट हो गई कि जितनी लाशें आई थी सबकी आइडेंटिफिकेशन हुई है? और जो डीएनए कल लिया गया था उमर की मां का, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो खुद गाड़ी ड्राइव कर रहा था जब ये धमाका हुआ था, डॉक्टर उमर, क्या वो डीएनए रिपोर्ट मैच हो पाई है? कोई खबर उस बारे में आपके पास? बिल्कुल, अभी आपको बता दूं कि इसको लेकर कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है अभी तक नहीं आ पाई। अभी तक जो एनआईए या स्पेशल सेल की तरफ से जानकारी है सूत्रों क्या वो यही है कि अभी तक डीएनए की प्रक्रिया जो है वो अभी भी चल रही है। इस बात को लेकर अभी तक पुष्टि नहीं की गई। जिस तरह से ये आगाज ही लगाया जा रहा है कि वो गाड़ी में उमर ही था, और जिस तरह उसकी मां को कल पुलवामा से ये भी कहा गया कोऑपरेट करे, तो अभी तक इसको लेकर यही कहा जा रहा है कि जांच चल रही है, पर अभी तक इस बात की पुष्टि जो है वो किसी ने भी नहीं की है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जसलीन ज्वाइन करने के लिए, नई दिल्ली से अपडेट करने के लिए कि इन्वेस्टिगेशन पार्ट चल रहा है। मुख्तलिफ रियासतों के अंदर हाई अलर्ट भी है और सिक्योरिटी को सिक्योरिटी एजेंसियां जो हैं वो मुख्तलिफ लोगों से पूछताछ भी करिए।